तो हम लोग पहले लेक्चर में बात करेंगे बीपीएससी जीएस 1 के सिलेबस के बारे में, मेंस के बीपीएससी जीएस 1 के सिलेबस के बारे में, मेंस के। तो इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट आपका हिस्ट्री है, दूसरा पार्ट आपका करंट है और तीसरा पार्ट आपका डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन। जीएस 1 के फर्स्ट पार्ट में हिस्ट्री, जीएस 1 के 3 पार्ट में पेपर आपका रहेगा, हिस्ट्री, करंट, डीआई। जहां अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो ये आपकी 114 मार्क्स की, 114 मार्क्स की रहेगी। दूसरा बात करें करंट की तो ये भी आपकी 114 मार्क्स की रहेगी। और थर्ड बात करें डीआई की तो ये आपकी 72 मार्क्स की रहेगी। ठीक, इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें चॉइस रहेगी, आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। करंट में भी आपको जो 4 या 5 चॉइस में से करके 3 अटेम्प्ट करना रहेगा। बात करें डीआई की तो इसमें भी आपको 4 चॉइस रहेगा, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। चॉइस डिपेंड करती है कमीशन के ऊपर, कितने चॉइस मतलब कितने क्वेश्चन देते हैं, उस आपको कितना चॉइस करने का ऑप्शन देती है। टोटल आपको इसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते होंगे, जो कि 3 × 38 = 114 सेम इंटरवल। और इसमें जो रहेगा 3 × 38 ये भी रहेगा और 2 × 36 रहेगा। मीन्स इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे 38 नंबर के 114, इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे 38 नंबर के 114 और इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे 36 नंबर के 72 नंबर के। तो ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। अगर आप इसमें हर एक क्वेश्चन में एवरेज 20+ जितना जाएंगे वो आपका एक बेटर स्कोर होता चला जाएगा, 20+। और इसमें आप 19+ जितना जाएंगे, सॉरी ये तो डीआई का क्वेश्चन है, 19 क्या आप इसमें तो 72 का 72 स्कोर कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। आप 60+ एक गुड स्कोर होगा इसमें ओवरऑल। तो आपको हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन आएंगे 38 मार्क्स ईच, 114 नंबर का। करंट में 3 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे 38 मार्क्स ईच, 114। डीआई में आपको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे 36, 72 नंबर के। ये पूरा है जीएस 1 का आपका सिलेबस। एक फॉर्मेट कि क्या क्या क्वेश्चन जीएस 1 में हिस्ट्री में पूछा जाएगा, जिसमें 114 नंबर का हिस्ट्री, करंट, डीआई, ये। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे आज हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। हिस्ट्री सबसे पहला हमारा शुरुआत होगी और हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, क्या क्या आता है, क्या क्या है। सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री के कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीटेटिवली पूछा जाता है बीपीएससी द्वारा। मीन्स वही 8-10 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें से अगर आप 8-10 टॉपिक तैयार कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट होने का मतलब आपका 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। उस टॉपिक्स को पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका टॉपिक है रिवोल्ट। हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देते हैं। अगर हम बात करें रिवोल्ट की तो टोटली अभी तक जो पिछले ईयर के क्वेश्चन को अगर हम एक बार देखें पीवाईक्यूज को, तो इम्पोर्टेंट जो है वो 4 तरीके क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछे गए हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें क्या है, पहला क्या है, एक संथाल रिवोल्ट है या संथाल अपराइजिंग भी जिसे कहते हैं, संथाल रिवोल्ट। दूसरा आपका है मुंडा रिवोल्ट या मुंडा अपराइजिंग। थर्ड जो है सबसे फेमस 1857 रिवोल्ट। और फोर्थ आपको पढ़ना है, एक जनरल ओवरव्यू लेना है ट्राइबल रिवोल्ट्स का, जनरल ओवरव्यू कि क्या क्या कैसे था, क्या नेचर था सभी रिवोल्ट का, ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स।
क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या उसका आउटकम था, क्या रीजन था, क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, क्या उसने कैसे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिफाइन किया, एक दिशा दी, डायरेक्शन दिया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनरल व्यू ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट देखा जाएगा। तो पहला टॉपिक ये है। अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक की तो पेंटिंग है। एक क्वेश्चन, इसमें आपको 4 तरीके की पेंटिंग है। पहला आपका मॉडर्न आर्ट, जगह कम है बगल में लिख दें। दूसरा आपका पाला आर्ट, तीसरा आपका पटना कलाम पेंटिंग, और चौथा एक मधुबनी पेंटिंग। ये 4 टॉपिक है जो आपको पता होने चाहिए इसमें, पेंटिंग में। अब पेंटिंग के बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हिस्ट्री के हुए हैं, उनको आपको इंफॉर्मेशन के पास होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इसमें शुरुआत करेंगे सबसे पहले 1900 से शुरू करते हैं तो स्वदेशी मूवमेंट। दूसरा बात करें उसके बाद इंपॉर्टेंट एक हुआ चंपारण सत्याग्रह। तीसरा अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह के बाद अगला एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसका था नाम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पांचवी की बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद अगले की बात करें स्वदेशी चंपारण। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 वाला। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हिस्टोरिकल, जिनके बारे में आप को तैयार करना होगा। ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक फोर्थ। इसमें आपको मेनली फेमस पर्सनालिटीज हैं कुछ, उनके बारे में। हम डिक्रीजिंग मतलब इंपॉर्टेंस के डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग सेंस में लिख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो ऊपर है सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसकी इंपॉर्टेंस कम होती चली जाएगी पेपर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इसमें सबसे पहले द ग्रेट लीजेंड, लिविंग लीजेंड गांधी जी। सेकेंड वन इज JL नेहरू। फोर्थ वन इज टैगोर। फिफ्थ वन इज JP जयप्रकाश नारायण। फिफ्थ वन इज कुंवर सिंह। सिक्स्थ वन इज अंबेडकर, भीमराव जी अंबेडकर। एंड द सिक्स्थ वन राम मनोहर लोहिया। देखिए लोहिया इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार क्वेश्चन आया है जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के इकोनॉमिक पॉलिटिकल थॉट्स को या उनके और विचार थॉट्स को कंपेयर करने का, उनके बारे में सिमिलरिटीज बताने के लिए, डिफरेंसेस बताने के लिए जनरल आइडिया लोहिया के बारे में भी होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंस के देखा जाए तो गांधी जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी के लिए गांधी जी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जवाहरलाल नेहरू सेकंड नंबर पर, टैगोर, जयप्रकाश नारायण, कुंवर सिंह। ज्यादातर जयप्रकाश नारायण कुंवर सिंह के बारे में पूछा जाता है। इनका 1857 और फ्रीडम स्ट्रगल में जो इनका कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में, जैसे कि कुंवर सिंह का 1857 के रिवोल्ट में और जयप्रकाश नारायण का क्विट इंडिया मूवमेंट में। बाकी अंबेडकर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और राम मनोहर लोहिया के बारे में एक जनरल आइडिया होनी चाहिए।
तो ये है हमारा फेमस पर्सनालिटीज। इसके साथ साथ 5वें नंबर पर एक बिहार एंड वेस्टर्न एजुकेशन टॉपिक कवर करना होगा, वेस्टर्न एजुकेशन। और 6वें नंबर पर मिसेलिनियस टॉपिक्स हैं कुछ, जो जैसे जैसे इम्पोर्टेंट लगेगा लास्ट में उसको पढ़ लिया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक मिसेलिनियस में इम्पोर्टेंस है। तो ये बेसिक, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो एक जनरल इम्पोर्टेंस है जिन्हें हमें जरूर पढ़ना है, मीन्स द बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना जरूरी है। और लगभग अगर इतने टॉपिक कवर हो गए, मिसेलिनियस के 3-4 टॉपिक होंगे, तो लगभग आपका 3 क्वेश्चन जो आएगा 3 into 38 वाला, उस आपको लगभग कवर हो जाएगा, आप उसको करने में समर्थ रहेंगे। तो ये है बेसिक टॉपिक्स आप हिस्ट्री के। रिवोल्ट, तो आप क्या क्या पढ़ना है? रिवोल्ट पढ़ना है 4, पेंटिंग है 4, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं 6, फेमस पर्सनालिटीज हैं 6-7, बिहार और वेस्टर्न एजुकेशन और मिसेलिनियस टॉपिक्स। तो ये है आपका एक जनरल ओवरव्यू हिस्ट्री का। अब हम एक एक करके एक टॉपिक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस थी इस चीज़ की, क्या इसका लूप होल था, क्या इसमें पॉजिटिव थे, क्या निगेटिव थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे हिस्ट्री के। सो थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग्स। अब आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक पे, और हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है संथाल रिवोल्ट। रिवोल्ट में संथाल रिवोल्ट।